औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। यहाँ एक और बात जो सामने आ रही है जिसको करना बनता है थोड़ा सा, कि हमारे इर्द गिर्द माहौल में जो है खुशामदी लोग बड़े होते हैं, एक दूसरे को खुशामद करते हुए नज़र आ रहे होते हैं। और आपको पता है कि खुशामद वही करता है जिसने कोई नजायज़ काम निकलवाना हो जायज़ काम के लिए। वैसे तो हमें यहाँ ये भी लगता है आजकल कि अगर कुछ जायज़ काम है तो उसके लिए भी हमें बहुत कुछ पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्योंकि दूसरा बंदा हमें स्पेस दे नहीं रहा होता, दूसरा बंदा जो है हमें किसी तरह से जगह नहीं दे रहा होता, हमारे जायज़ काम के लिए भी रास्ता खुला नहीं कर रहा होता। यहाँ ये वो टॉपिक नहीं है मेरा। यहाँ इस वक्त ये बात है कि हमारे यहाँ इर्द गिर्द माहौल में हम अगर आसूदा हाल हैं, अगर हम अच्छे ओहदे पर हैं, अगर हम कि हमारे पास कुछ इख्तियार है, कोई इंतज़ामी पर्सन है, तो हमारे इर्द गिर्द खुशामदियों को टोला बड़ा होता है। खुशामदी हमारे साथ रह रहे होते हैं, वो हर बात पर हमें उठा रहे होते हैं, हमें हमारे ऊपर फूल निशावर कर रहे होते हैं, फूलों के हार डाल रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और उसका वो बहुत से मौके पर फ़ायदा भी उठा रहे होते हैं, खाने खिला रहे होते हैं, इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। खुशामद में एक बिल्कुल आसमान और ज़मीन के कलाबे मिला रहे होते हैं। और मुझे पता है कि मेरे अंदर ये खूबी नहीं है, ये बढ़ा के बता रहा है। और मुझे पता है कि मेरी टांग टेढ़ी है, तो वो मुझे सीधा करके कह रहा है कि तुम तो जो हिरनी की चाल चलते हो। ये सारी चीज़ें जो है हमें उभार रही होती हैं। और हम भी बदकिस्मती ये है कि हम भी इस चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं। मुझे पता है सारी खामी होगा, फिर भी मैं उसकी बातों में आ रहा हूँ। तो मुझे ये सोचना है कि ये बातें चिकनी चुपड़ी जो हो रही है, तो जो खुशामद हो रही है, ये सारी जो तारीफ़ हो रही है, ये ऐसे नहीं है, इसके पीछे ज़रूर को मतलब या मकसद पोशीदा है, और वो कुछ दिनों में सामने आ भी जाता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि तारीफ़ जो है हर बंदे को भाती है। कौन चाहता है कि मेरी तारीफ़ ना हो? कोई भी नहीं चाह रहा कि मेरी बेइज्जती हो, मेरे नंबर कम हो, या जहाँ मैं दोस्तों में अहबाब में हल्के में बैठता हूँ वहाँ मेरी सुनी ना जाती हो, वहाँ मेरी इज़्ज़त ना हो, वहाँ मेरी तारीफ़ ना हो। कोई भी नहीं चाहता। हालांकि बहुत सारी आलूदगियों के साथ हम जी रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम ये नहीं चाह रहे होते कि किसी भी तरह से हम महफिल में या यारों में बैठ के कहीं भी बैठ के जो है हम गंदे हों। हमें भी तारीफ़ चाहिए होती है, हम बड़े इसमें हमें तारीफ़ का एक नशा भी लग जाता है। हम लोगों में बैठते हैं, हम चाह रहे होते हैं कि कुछ हमारी तारीफ़ करे, हालांकि ना सलाम करने में हम पहल करते हैं। और हमें इस तरह का सीन ऐसी चीज़ हो जाती है कि आगे आकर के जब आप हमेशा खुशामद पसंद बन जाते हैं, खुशामद करने वाले भी यकीनन भी बनते हैं आप, जब आप खुशामद पसंद करते हैं तो उसी तरह आप खुशामद भी करते भी हैं लोगों की। आप खुशामद पसंद करते हैं तो फिर आप अपने से बड़े ओहदे की खुशामद करने वाले भी होते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप खुशामद को पसंद करें और आप पे आगे किसी की खुशामद ना करें, ये हो नहीं सकता। ये तकरीबन ये सारी चीज़ें क्योंकि माइंड सेट है, माइंड के साथ बनता सारा सीन। तो खुशामद पसंद होना बिल्कुल अल्लाह की ज़ात भी जो है, जैसे कहते हैं अक्सर उलमा से सुनते हैं कि अल्लाह की पहले तारीफ़ करो, उसकी खूबियाँ बयान करो, उसकी सारी चीज़ें, उसके जितनी नेमतें हैं उसका सारा उसकी तारीफ़ करो, फिर उससे मांगो। लेकिन अल्लाह को भी तारीफ़ पसंद है, लेकिन तारीफ़ वो होती है जो हकीकी हो। खुशामद जो वो होती है जिसमें बातें बनाई गई होती हैं, आप में वो खूबियाँ नहीं होती जो आपके ऊपर लगाई जा रही होती हैं और आप उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। और जो ये चीज़ें कर रहा होता है, जो मक्खन लगा रहा होता है, आप देखें अगर आप टोस्ट के साथ बैठे बंदे को देखो, मक्खन तो वो लगा रहा है और मक्खन लग भी रहा है, लेकिन ये भी साथ देखें कि उसके हाथ में चाकू भी होता है, और वही चाकू जो है आपके लिए इस्तेमाल होता है बाद में। मैं यही कह रहा हूँ कि मक्खन लगाने वालों से महफूज होना है, उससे बचना है। खूबियाँ खामियाँ अल्हम्दुलिल्लाह खैर रखे सब में होती हैं, होनी चाहिए, लेकिन उनका प्रचार होने पर खुश होना जो है वो कहीं ना कहीं आपको तकब्बर में, गुरूर में और फ़ख्र में ले जाएगा। इससे आपने बचना है कि तकब्बर और गुरूर अल्लाह को भाता नहीं है, खालिक को मालिक को भाता नहीं है। वो किसी भी तरह से पसंद नहीं करते इस चीज़ को, क्योंकि गुरूर और तकब्बर उसी ज़ात के लिए ही होता है जो आला और अरफा हो, जो हर चीज़ से ऊपर। और अगर आप उसके आगे उसके सामने बैठ जाएंगे, उसकी बातें सुने करेंगे, तो यकीनन आपके लिए ये तकलीफ़ होगा, आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। आप खुशामद पसंदी से निकलें और हकीकत की दुनिया में आएँ, तो आप बेहतर रहेंगे, अच्छे रहेंगे। अल्लाह मेरा आपका आमीन। असद वस्सलाम।